बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ई कैट फॉर ऑल पाकिस्तान engineering colleges and universities admission test. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन फॉर सेकेंड ईयर। जी हमारे पास x बराबर है cos की पावर 3 cos t की पावर 3, y बराबर है sin t की पावर 3, देन dy बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज, आपने बताना dy बाई डी एक्स कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी बच्चन, कौन सी करेक्शन dy बाई डी एक्स निकालना एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चन हमारे पास x बराबर cos की पावर 3 है तो dx ओवर dt का पावर नीचे पावर में से अंदर वाली का डेरिवेटिव, y बराबर साइन की पावर t तो dy बाई dt क्या होगा 3 साइंस के एक्स इंटू कॉस एक्स। भैया आपने dx ओवर dt निकाला, dy बाई dt निकाला, अच्छा देन dy बाई dx होगा dy बाई dt ओवर dx ओवर dt। भाई dy बाई dx बराबर होगा dy बाई dt ओवर dx ओवर dt। आपने वैल्यूज पुट की, हमारे पास आ गया माइनस साइन टी और cos t माइनस टेन एंड टी, तो टी की जगह पे पाई बाई 4 पुट किया, योर आंसर इज -1। dy बाई dx आंसर निकला -1, जब टी की जगह पे आपने क्या पुट किया पाई बाई 4 जी, तो योर आंसर इज -1। dy बाई dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज -1, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा भाई dy बाई dx निकला -1 जी एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। बजन x बराबर है cos क्यूब t एंड y बराबर sin क्यूब t, देन dy बाई dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज, आपने बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, तो भाई आपका जो ए आंसर निकला -1 निकला जी, तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। बजन y बराबर है tan इनवर्स 3x, देन dy बाई dx आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, कौन सी ऑप्शन क्या जी करेक्ट है। बजन y बराबर है tan इनवर्स 3x, तो dy बाई dx होगा 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर फिर एंगल का डेरिवेटिव, तो आएगा 3 ओवर 1 प्लस 9x स्क्वायर, तो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई टेन इनवर्स का डेरिवेटिव है 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर फिर एंगल का डेरिवेटिव, वी गेट 3 ओवर 1 प्लस 9x स्क्वायर, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। भजन हमारे पास है y बराबर है टेन इनवर्स 3x, इसका डेरिवेटिव निकाला, वो निकला 3 ओवर 1 प्लस 9x स्क्वायर, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट जी। y बराबर है साइन इनवर्स, आगे कॉज ऑफ एक्स एंगल है, देन dy बाई dx, आपने बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है भाई, साइन इनवर्स एंगल है कॉज ऑफ एक्स, dy बाई dx आपने बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भजन y बराबर साइन इनवर्स इनटू कॉज ऑफ एक्स एंगल है जी, dy बाई dx का 1 ओवर 1 मनफी एंगल का स्क्वायर फिर एंगल का डेरिवेटिव, 1 ओवर जजर के अंदर 1 मनफी एंगल का स्क्वायर फिर एंगल का डेरिवेटिव, 1 मनफी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा, हल करने के बाद -1 आ गया, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट भाई, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 मनफी एंगल का स्क्वायर फिर एंगल का डेरिवेटिव, हल करने के बाद हमारा आंसर निकला -1, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। बजन हमारे पास है y बराबर है साइन इनवर्स आगे cos ऑफ एक्स एज एंगल, देन dy बाई dx आपने हल किया तो बजन वो -1 निकला, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। द स्लोप ऑफ द टेनन टू दिस कर्व एट द पॉइंट वेयर t इज इक्वल टू 2, आपने बताना है कि भैया स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ टेनन क्या है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म दी है और t की वैल्यू 2 दी हुई, आपने आंसर बताना है dy बाई dx किसके बराबर है जी, विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। हमारे पास है x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, तो dx ओवर dt होगा 2t प्लस 3t, y बराबर है 2t स्क्वायर माइनस 2t एंड माइनस 5, dy बाई dt होगा 4t एंड माइनस 2। भाई स्लोप का फार्मूला क्या होगा dy बाई dx, भाई स्लोप का फार्मूला होगा dy बाई dx, वो बराबर होगा dy बाई dt ओवर dx ओवर dt। भाई हल करेंगे, हमारे पास निकला 4t एंड -2, 2t एंड प्लस t की जगह पे 2 पुट करते हैं, हल किया तो हमारे पास आ गया -6/7, भाई स्लोप होता है dy बाई dx, स्लोप ऑफ टेनन कह लेंगे, स्लोप कह लें, dy बाई dx बराबर होता है, और ये निकला -6/7, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भजन स्लोप ऑफ द टेनन टू दिस कर्व, ये पैरामीट्रिक फॉर्म दी एट दिस पॉइंट t इज इक्वल टू, तो आपका आंसर जो है -6/7, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई यहाँ से dx ओवर dt निकालें, यहाँ से dy बाई dt निकालें, फिर dy बाई dx होगा, उसमें t की जगह पर 2 पुट करें, योर आंसर इज -6/7, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर दिस कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म दी हुई है, द टेनन इज पैरेलल टू x एक्सिस, भाई टेनन पैरेलल टू x एक्सिस कब होगा, जब आपने t क्या रखेंगे, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी, भाई टेनन इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है जी, टेनन क्या होगा, द टेनन इज पैरेलल टू x एक्सिस, देन आपने बताना t क्या है जी। बजना x हमारे पास है t स्क्वायर -1, तो dx ओवर dt होगा 2t,
वाई हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस टी, तो डी वाई बाई टी होगा 2t माइनस 1। तो देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। भाई डी वाई बाई डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी हमारे पास आएगा 2t माइनस 1 ओवर 2t। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस की वजह से स्लोप क्या होगा, इक्वल टू 0। भाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस की वजह से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू का 0, इसको हल करेंगे तो t निकलेगा 1/2। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी या टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इक्वल टू 0। यहाँ से t निकलेगा 1/2। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। जी फॉर दिस कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपने यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाला, उसको 0 पुट किया तो t की वैल्यू निकली 1/2। तो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई t क्या निकला 1/2। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट इज, भाई टेंजेंट आपने निकालनी है एट दिस पॉइंट। भाई डी वाई बाई डी एक्स निकाले, ये पॉइंट पुट करें एंड सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। जी एक्स हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस है, तो डी एक्स ओवर डी टी निकलेगा 2t एंड प्लस 3। भाई वाई हमारे पास है डी वाई बाई डी टी निकलेगा 4t माइनस 2। देन स्लोप का फार्मूला था डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे चेन रूल इस्तेमाल करें, डी वाई बाई डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी, वी गेट दिस। अब आपके पास ये पॉइंट है जी, आपने एक्स यहाँ पे 2 और वाई की जगह पे -1 रखा जी। भाई एक्स यहाँ पे 2 और वाई की जगह पे -1, तो आपने गिवन रकम में पुट किया, ये जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू रखें, ये दो मसावातें आ गई। दोनों को बैलेंस करने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से t निकला 2 जी, भाई t निकला 2, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये है, जहाँ जहाँ t है पुट करें 2 एंड वी सी डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा 6/7। भाई 6/7। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जो पॉइंट उसने ये दिया हुआ था, इसकी मदद से हमने टी की वैल्यू निकाली। भाई एक्स क्या 2 और वाई क्या -1, इसकी वजह से हमने टी की वैल्यू निकाली। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। योर डी वाई बाई डी एक्स निकला 6/7। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट, भाई आपने यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी वाई बाई डी एक्स निकाला और इन दोनों को ये पॉइंट पुट करके टी की वैल्यू निकाली 2, तो आपका जो आंसर निकला डी वाई बाई डी एक्स निकला 6/7। 6/। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी इफ वाई बराबर है e की पावर cot of 3x, देन डी वाई बाई डी एक्स आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई वाई दिया हुआ e की पावर cot of 3x, आपने बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन वाई हमारे पास है cot of 3x, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, पूरा सिस्टम एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव का -3, आगे को सीकेंट स्क्वायर x, इसकी जगह पे वाई पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा -3y इंटू कोसिकेंट स्क्वायर 3x या कोसिकेंट 3x का स्क्वायर। तो भाई जन योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। यह आंसर है -3y इंटू कोसिकेंट 3x का स्क्वायर, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन वाई हमारे पास है e की पावर cot of 3x, डी वाई बाई डी एक्स निकाला -3y कोसिकेंट 3x का होल स्क्वायर, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर x स्क्वायर, भाई ex को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू ex स्क्वायर, आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई ex को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू ex स्क्वायर एंड सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन इसको लेट कर लें u है, इसको लेट कर लें v है, वी विल फाइंड du बाई dv, तो du बाई dx होगा ex, dv बाई dx होगा 2x e की पावर x स्क्वायर। नाउ du बाई dv बाई चेन रूल के मुताबिक होगा du बाई dx इंटू dx ओवर dv। भाई du बाई dv होगा बाई चेन रूल के मुताबिक du बाई dx इंटू dx बाई dv। भाई इस पुट करें, भाई पुट करने के बाद वी सी, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बाई जन 2x, तो हमारे पास आएगा e की पावर x कॉमन 1 मनफी x ओवर 2x। तो भाई योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, योर सी ऑप्शन इज, भाई du बाई dv जो निकला वो निकला e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स ओवर बाई जन 2x। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन हमारे पास है e की पावर x को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू ex स्क्वायर, भाई ex को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू ex स्क्वायर, तो आपने हल किया तो हमारा आंसर निकला e की पावर x कॉमन 1 माइनस एक्स ओवर बाई जन 2 ऑफ x। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जब इस पहली रकम को दूसरे के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, आंसर निकला हमारे पास e की पावर x कॉमन 1 माइनस एक्स ओवर 2x। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। द पॉइंट ऑन दिस कर्व विच इज नियरेस्ट टू दिस, भाई विच इज नियरेस्ट टू दिस
जो इस पॉइंट के बिल्कुल करीब है, आपने बताना कौन सा करेक्ट है जी। दी पॉइंट ऑन दिस कर्व, इस कर्व को कौन सा पॉइंट विच इज नियरेस्ट टू दिस पॉइंट, वो जिसका इस पॉइंट से फासला का नियरेस्ट है, आपने बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाईजान आपने ए का डी से फासला निकाला, दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो फासला का x2 मनफी x1 का स्केयर प्लस y2 मनफी y1 का स्केयर, वी गेट 2। नाउ ए से सी का फासला, ए अवेलेबल सी अवेलेबल, दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केयर, सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केयर, तो हल करेंगे भैया √17 निकल आएगा जी। ए का हमने बी से फासला निकाला जी। भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो फासला किस तरह निकालेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केयर प्लस सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केयर, ऊपर जैसे √17। इस तरह ए से ए डैश तक का फासला निकालें, वो क्या फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केयर प्लस सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केयर, ऊपर जैसे। तो भाईजान आप ये इसका 2 निकला, इसका √5 निकला, तो भैया ये आपने बताना है कि डी ऑप्शन जो है ना करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है जी, करेक्ट है जी। भाईजान आपने इस पॉइंट का चारों पॉइंटों से फासला निकाला, तो भैया जो डी वाला फासला ना वो निकला हमारा 2। भाई क्या निकला 2, तो ये पॉइंट सबसे करीब है, ये पॉइंट सबसे, द पॉइंट ऑन दिस कर्व विच इज नियरेस्ट टू, वो इस पॉइंट का बिल्कुल करीब होगा, वो ये पॉइंट होगा, डी पॉइंट करेक्ट होगा जी। भाई इसका इस पॉइंट का चारों पॉइंटों से फासला निकालें, सबसे छोटा फासला निकलता है डी पॉइंट से निकलता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाईजान डी ऑप्शन इज करेक्ट।